अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और बहुत अहम टॉपिक्स मैंने आपके लिए चुना है टॉपिक, और वो ये है कि ब्लीडिंग आफ्टर द मीनोपॉज, यानी कि एक मरतबा अगर पीरियड्स बंद हो जाएं तो क्या खून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करने से पहले ये बताना ये चाहूँगी कि मीनोपॉज आपका शुरू कब होता है। तो पाकिस्तान में एक एवरेज एज है 51 ईयर्स की। 51 ईयर्स के अंदर 50 या 50 से आगे पीछे थोड़ा बहुत पीरियड्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। और मीनोपॉज कहते का किसको है? अगर पूरा 1 साल गुजर जाए और आपके पीरियड्स ना आए तो आपको मीनोपॉज इस्टेब्लिश हो गया है। अब मीनोपॉज बेसिकली मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि ये पॉज नहीं है, पॉजिटिव है। एक वक्त आता है जिसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत तब्दील हो जाती हैं, लेकिन जो बेसिक औरतें जो फील करती हैं प्रॉब्लम वो यही है कि पीरियड्स नहीं आ रहे। तो कुछ लोगों के लिए बहुत खुशाइन बात होती है। मोस्टली वैसे जो पेशेंट्स आती हैं ना, वो तो बड़ी खुश होती हैं कि चलो जी अब नमाजें हम पढ़ सकते हैं आराम से, जान छूटी झंझट से हर वक्त पैड रखना और इंतज़ार करना खून कब आ रहा है, तो ये चीज़ों से जान छूट जाती है। मैंने जो आज ये चीज़ जो आपके लिए टॉपिक जो चुना है वो ये है कि ब्लीडिंग क्या ये नॉर्मल है कि नहीं है। अच्छा, अगर तो आपके पीरियड्स को बंद हुए कुछ महीने हुए हैं, आपकी उम्र 50, 51 या 52 ईयर्स है, तो कोई मसला नहीं। दोबारा ब्लीडिंग हो गई है, कोई मसला नहीं। नज़र रखें इसके ऊपर, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि मुकम्मल तौर पे पीरियड्स बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको पीरियड्स हर 3-4 महीने बाद आ रहे हैं और थोड़े कम भी हो रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर 1 साल या उससे ज़्यादा गुजर चुका है पीरियड्स बंद हुए हुए और आपको बैठे बैठे ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो ये ख़तरनाक चीज़ है। इसके लिए आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना है। मेरे बताने का ये कतई मतलब नहीं है कि खुदा न खासा आपको कैंसर ही हो गया है, लेकिन इसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पीरियड्स बंद होने के बाद एक मतलब ब्लीडिंग हो जाए तो देयर आर हाई चांसेस कि खुदा न खास्ता यूट्रस का या ओवरी का कैंसर हो रहा है। सबसे पहले जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो ये कॉमन चीज़ों को रखें कि कॉमन ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे कॉमनेस्ट चीज़ है जिसका हम अंग्रेजी में कहते हैं एट्रोफिक वेजिनाइटिस, यानी कि स्किन पतली हो जाए। मीनोपॉज के बाद बिकॉज ईस्ट्रोजन एक बहुत अच्छा हार्मोन है वो बॉडी से अब निकल चुका है, और जब वो निकल जाता है तो आपकी स्किन पतली हो जाती है। ना सिर्फ आपकी फेस की स्किन पतली हो जाती है बाजुओं में, इसके अलावा आपकी वेजाइनल स्किन भी बहुत पतली हो जाती है जिसमें क्रैक्स आ सकते हैं। और स्पेशली जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है वहाँ पे क्रैक्स आना बड़ा कॉमन होता है, और इसे कहते हैं एट्रोफिक वेजिनाइटिस, एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस, और इसकी वजह से पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है। सबसे कॉमनेस्ट रीज़न है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का, वो है एट्रोफी, यानी कि स्किन का बिल्कुल जिल्द का पतला हो जाना। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जो कि लोकल एप्लीकेशन के लिए लगाई जाती हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब दूसरी जो मेजर जो रीज़न है जो कि पीरियड्स के बाद ब्लीडिंग होने की है वो है आपका यूट्रस के अंदर लाइनिंग का चेंज हो जाना। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने अल्ट्रासाउंड करना होता है जो कि अंदरूनी बेस्ट होता है। इसे कहते हैं ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड। हमारे पास वो सहूलत मौजूद है। एक पतला सा बारीक सा अल्ट्रासाउंड रॉड नुमा होता है जिसका थोड़ा सा हिस्सा अंदर डाला जाता है और आपको बच्चेदानी अंडेदानी बहुत अच्छे से नजर आ जाती है। अब जब पीरियड्स बंद होते हैं ना जी, तो बच्चेदानी की दीवारें और लाइनिंग बहुत पतली हो जाती है, और एक रफली आप लोगों को बता दूं कि 4 मिलीमीटर उसकी थिकनेस हो जाती है जो अंदर की झिल्ली होती है। आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है इन केस ऑफ ब्लीडिंग। वो आपको बताएंगी कि हाँ ये आपकी झिल्ली जो इंटरनल लाइनिंग है क्या वो 4 मिलीमीटर है, उससे कम है या उससे ज़्यादा है। आइडियली मीनोपॉज के बाद इसको बहुत पतला 1 से 4 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर लाइनिंग इससे ज़्यादा है तो आप अलार्म हो जाएं, ये रेड फ्लैग है। और इसमें मज़ीद क्या करना है, मज़ीद हमने करनी है बायोप्सी। अब बायोप्सी के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ओपीडी के अंदर बायोप्सी होती है, पेशेंट्स को हम लेटाते हैं, बारीक सी एक स्टिक होती है बारीक सी, वो अंदर लेके जाते हैं और हम सैंपल ले लेते हैं। इसे कहते हैं पाइपल बायोप्सी। लेकिन इससे बहुत बेहतर है हिस्ट्रोस्कोपी। और हिस्ट्रोस्कोपी क्या है, ये खास किस्म का एक आला है जो बच्चेदानी के अंदर हम लेके जाते हैं। दूरबीन है बेसिकली, बच्चेदानी के अंदर लेके जाते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से बच्चेदानी के अंदरूनी दीवारें, कोई रसौली, कोई पॉलिप वो नज़र आ जाता है और साथ ही हम बायोप्सी ले लेते हैं। सो इन दोज केसेस जहाँ पे पेशेंट्स को मीनोपॉज एस्टैब्लिश हो चुका है और ब्लीडिंग हो जाती है तो कॉमन थिंग्स फर्स्ट माइंड में रखिए कि इतनी एकदम से परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है और वज़न भी ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर
चांसेस कैंसर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लीज़ अपनी डॉक्टर के पास जाइए। ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड जो कि अंदरूनी अल्ट्रासाउंड होता है वो करवाएं, जिससे आपकी बच्चेदानी को, अंडेदानी को बेहतरीन तरीके से देखा जा सकेगा। और अगर लाइनिंग बच्चेदानी के अंदर की बढ़ चुकी है 4 मिलीमीटर से ज़्यादा, तो बायोप्सी होना ज़रूरी है। इसी तरह अंडेदानियों को भी देख लेते हैं अंदरूनी अल्ट्रासाउंड से, और अंडेदानियों के कैंसर इसी तरीके से पकड़े जा सकते हैं बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर। उम्मीद है आपको मेरी इन छोटी सी टॉक से फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।